भाजपा सरकार ने सबसे बड़ा धोखा युवा वर्ग से किया है। युवाओं को 2 करोड़ नौकरियां हर साल देने का वादा कर 10 साल कुछ नहीं किया, जिसके चलते युवा वर्ग अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है। आज उस युवा की उम्र 10 साल में कहां से कहां पहुंच गई है। अब युवा इस सरकार के लुभावने वादों में आने वाला नहीं है और उसने आगामी चुनावों में इस सरकार को उखाड़ फेंकने की पूरी तैयारी कर ली है। उक्त शब्द कालका विधायक प्रदीप चौधरी ने कालका में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ बैठक के बाद मीडिया से बातचीत के दौरान कहे। उन्होंने कहा है कि युवाओं को रोजगार के अवसर मिले, महंगाई पर कैसे लगाम लगाई जाए, लोगों को मूलभूत सुविधाएं कैसे उपलब्ध हों, इन सब बातों पर मंथन कर कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र भी तैयार कर लिया है, जो कि शीघ्र ही जनता के समक्ष पेश किया जाएगा। उस दिन ये बात बड़े अपने सभी साथियों को कही, जैसे इन्होंने 75 पार का नारा हरियाणा प्रदेश में लगाया था, उसी तरह का सेम नारा 400 पार इन्होंने लगाया लोकसभा का, क्योंकि इनको अपने हालात दिखाई दे चुके थे। तो 75 पार का नारा था, 40 सीटें आई थी, तो हम उस टाइम कहते थे कि 212, 15, 20 के बीच इनकी सीटें आएंगी। वही सेम था, लोगों को गुमराह करने का इन्होंने जो काम किया। लेकिन देश की जनता अब उनको विश्वास हो गया, क्योंकि कई लोगों के मन में ये था यार वोट अगर पाएंगे फिर भी मोदी सरकार जीत जाएगी। अब लोगों को समझ आ गया ऐसे नहीं। आज लोकतंत्र आज बिल्कुल बहाल होने की बात अब फिर लोगों के मन में आ गई। आने वाले समय में लोग सब समझ चुके हैं कि इनके जो दावे हैं, जो खोखले हैं, सारे झूठे हैं, और जनता आने वाले जो चुनाव होंगे बिल्कुल इनको सफाया करेगी इनका। आज हमारे कार्यकर्ताओं ने लक्ष्य रखा है जी। चुनाव के बाद हमारी यह पहली मीटिंग थी। कार्यकर्ताओं से खुलकर विचार विमर्श किया गया। हमारे एसपी अरोड़ा जी हमारे जो वो भी यहाँ पहुँचे, और हर साथी ने अपनी खुलकर अपनी बात रखी। क्या हमारा चुनाव में जो प्रोग्राम रहा, चाहे बूथों की बात हो, चाहे वोट्स की बात हो, हर तरह से उस पर पूरा अपने अपने विचार सभी ने साझे किए। जो कमियां पेशियां थी उसके बारे भी खुलकर चर्चा हुई, और बिजली पानी की जो समस्या, बिजली के कटों को लेकर लोगों में जो हाहाकार पीने के पानी को लेकर है, उसके बारे भी हमने विस्तार से सभी बातें रखी। और ये भी आया बीच में कि हमने समय समय पर चाहे एसडीएम कार्यालय जाकर पब्लिक हेल्थ के अधिकारियों को वहाँ बुलाया हो, चाहे पीडब्ल्यूडी के खड्डों की सड़कों की लेकर हमने एसडीएम दफ्तर गए, वहाँ अधिकारियों को बुलाया गया। पीने के पानी की समस्या हल नहीं हुई, सड़कों में जो खड्डे पड़े हुए थे उनकी कोई समस्या हल नहीं हुई। तो कहीं ना कहीं अधिकारी बेलगाम जो आज दिखाई देते हैं, इस पर खुलकर चर्चा हुई। और 3-3 दिन पानी नहीं जो आता, जो प्राइवेट ट्यूबवेल यहाँ लगे हुए हैं, जो धड़ल्ले से अपना कारोबार कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं हमारे साथियों को यह भी संदेह था कि जो प्राइवेट टैंकरों वाले हैं, पानी का कोई समय नहीं, जो पब्लिक हेल्थ वाले छोड़ने का कोई समय नहीं पता कि किस टाइम पानी छोड़ने, ये उसको लेकर भी रोष था कि कहीं ना कहीं जो प्राइवेट टैंकर हैं उनसे तो पब्लिक हेल्थ के जो निचले छोटे अधिकारी हैं मिले हुए तो नहीं कहीं। तो यह भी लोगों को संदेह था। हमने इन सभी बातों पर चर्चा करके एक फाइनल डिसीजन जो लिया, जैसे अभी बताया गया, हमने एक 25 मेंबरी कमेटी बनाई गई। हमारी आदरणीय उजाला बख्शी जी की देख रेख में वह सब कमेटी काम करेगी। जो भी हमारे कालका शहर की दिक्कतें परेशानियां होंगी उसके लिए, या जो चुनाव के प्रति लोगों को जोड़ने के लिए जो भी कार्यक्रम वह बनाएंगे, उसका साथ सहयोग सभी साथी मिलकर करेंगे। और डीसी पंचकुला को हम मिलेंगे जाके सभी साथी, कि जो पीने के पानी की समस्या का यहाँ हल नहीं हो पा रहा, जो नाले बनाए गए पीडब्ल्यूडी के द्वारा, क्योंकि उस समय कांग्रेस पार्टी के लोगों ने बड़ा विरोध भी किया, लेकिन कहीं ना कहीं अनदेखी की गई। वह नाले आज टूटे पड़े हैं, उनमें आज मच्छरों की वजह से लोग परेशान हैं, बीमारियां फैलने का खतरा बना हुआ है, दवाइयों का कोई छिड़काव नहीं, प्लास्टिक के लिफाफे वहाँ भरे पड़े रहते हैं। उन निकासी के कारण जो बनाए गए थे इतने बड़े बड़े नाले, उनका जो विरोध हमने किया था उसकी आज सामने आ रहा है कि उसका कोई फायदा नहीं हुआ।
उल्टा उसका नुकसान हुआ है। इन सभी बातों को लेकर हमारा एक प्रतिनिधिमंडल डीसी साहब से मिलेगा। इसके बारे हमने ऐसी बहुत सी बातों की चर्चा की। पार्टी को मजबूत करने के लिए सभी साथियों ने अपनी अपनी राय दी।